पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 का पार्ट 2। पिछला बार पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे डेसिमल। डेसिमल कितने तरह का होता है। डेसिमल सिस्टम। डेसिमल भी क्या होता है, एक तरह का रेशनल नंबर ही है। ठीक, रेशनल नंबर का लिखने का तरीका है क्या, डेसिमल। डेसिमल को तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग, बट रेकरिंग, या फिर रेकरिंग के बदले में हम लोग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या फिर रिपीटिंग। यहाँ पर टर्मिनेटिंग जो वर्ड है, टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है, जो चीज खत्म हो जाए, एंड, जो जिसका एंड पॉइंट हो। ठीक, तो ऐसा कोई भी नंबर जो टर्मिनेट करता हो, जैसे कि अगर हम 11 को डिवाइड करें 2 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 कैरी बचेगा 0.0, 2 5 जा 10। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर एंड हो गया, टर्मिनेट कर गया, आगे इसका डिवीजन नहीं गया। ठीक है, इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5.5 टर्मिनेट कर गया, इसके आगे और कुछ नहीं जा रहा है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि अगर हम 3 से डिवाइड करें इसको 19 को, ठीक है, तो 3 6 जा 18, ठीक है, 1 कैरी बचेगा 0.0, 3 3 जा 9, 1 कैरी बचेगा, फिर से 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 कैरी बचेगा, फिर से 3, फिर से 0 और 3 3 जा 9। ये आपका ऐसे चलते जाएगा, ये आपका टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना करे। ठीक, और ये रिपीट कर रहा है बार बार ये नंबर, इसीलिए ये क्या, इसको बोलते हैं क्या, रिपीटिंग। और इसके ऊपर अगर ऐसे रेकर लगा दे, रेकर का साइन, ठीक, तो इसको कहते हैं क्या, रेकरिंग। जब भी इस तरह से रिपीट हो नंबर, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 6.3 और 3 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ किस चीज का, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होगा, तो मिटा करके बताते हैं। डस्टबिन खराब है, डस्टबिन नहीं, ये क्या है, ये है मिटाने वाला। डस्टबिन कुछ और होता है, आपको पता है, सुबह सुबह जो कूड़ा फेंकते हैं जिसमें। ठीक है, अच्छा, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई नंबर अगर है, जैसे कि 4, ठीक, इसके बाद ये रिपीट नहीं करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 7 3 4 2, ऐसे ही डिवाइड होते हुए चला जाएगा। ठीक है, इस तरह के नंबर को बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग।
रेकरिंग इसको तब बोलते हैं जब ये बार बार रिपीट हो रहा होता, 2 2 3 3 4 4 इस तरह से अगर रिपीट हो रहा होता तो इसको बोलते हैं क्या कि ये एक रेकरिंग है। ठीक, लेकिन इसमें कोई रिपीटिंग वर्ड्स नहीं है, हर जगह एक अलग डिजिट है। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक, एक बात और ये भी है कि अगर आपको जानना है कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, तो इसका एक ये है कि अगर कोई भी डेनोमिनेटर में अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आ जाए तो वो एक रेशनल नंबर होगा। जैसे कि अगर हम देखना चाहें 2/25, अगर ये हमको जानना है कि ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, तो इसको हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 और 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 और 2, और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2। क्या ये इस रूप में आ गया 5 का पावर 2? n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर क्या है, ये एक मेरा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, और ये रेशनल नंबर भी है। ठीक, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो p/q के रूप में, और ये p/q के रूप में भी है। और एक और इसका और ये होता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देख, इसमें 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 2 का पावर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अगर 2 का पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपने मन से हम इसको 2 को इसमें शामिल कर सकते हैं। कैसे, तो 2 का पावर अगर हम 0 कर दें इंटू 5 का पावर, अभी 5 का पावर 2 आया था, तो अब क्या हो गया, m का वैल्यू 0 और n का वैल्यू 2। अब ये जब 2 का पावर 0 हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी चीज़ का पावर 0 अगर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो फिर वही 1 इंटू 5 का पावर 2 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 को छोड़ सकते हैं। अगर आपको और अच्छा क्लियर से जानना तो अपने मन से यहाँ पर 2 लिख करके पावर 0 दे देने से भी काम चलेगा, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये रेशनल नंबर जानने का तरीका, टर्मिनेटिंग डेसिमल को किसी भी क्वेश्चन में कोई नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं वो जानने का ये तरीका है। ठीक है, अब कोई अगर मान कोई नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डिजिट है, ठीक, अब उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका भी तरीका है। जैसे कि अगर हम एक नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग का, अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई नंबर है 0.33 के ऊपर बार, ठीक, या फिर रेकरिंग, तो इसको क्या मान लेंगे कि इसको x बराबर 0.333 मान लेंगे। ठीक है, और जितने नंबर पर ये रेकर लगा हुआ है उतना ही से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 2 पर बार लगा हुआ, रेकरिंग लगा हुआ है, तो 100 से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 गुना x इक्वल्स टू 0.333 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दो जीरो है तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x। यहाँ पर 2 जीरो है तो ये जो डेसिमल है इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट, यानी कि डेसिमल अब कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 33.3333। ठीक, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, अब इसको 100x, अब इसको लिखना है तो 33 प्लस 0.333। ठीक, अब ये सोचने का है कि ये 33 प्लस 0.333 क्यों लिख रहे हैं। तो अगर कोई नंबर है
1.5, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग क्या लिखेंगे, ये क्या है, 1.5 है, तो 1.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + ½ ठीक है, अलग अलग। ये 0.5 को अगर और तोड़ कर देंगे तो 0.5, ये हटेगा तो 0, अब इसको काटेंगे तो 1/2, तो 1 + 1/2 इसको अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी क्या अलग करके लिख सकते हैं, 33 + 0.333, ठीक है। 100x = 33 प्लस, अब इसको हम क्या माने हैं, इसको माने थे x, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। अब x को क्या करते हैं, इस तरफ लाते हैं, ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये इधर बच जाएगा 33। अब 100x में से x घटाएंगे तो 99x बचेगा इक्वल्स टू 33। x = 33/99। अब इसको डिवाइड करें अगर 11 से, तो 11 3 जा 33 और 11 9 जा 99, ठीक। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये क्या आया 1/3, और 1/3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको बताना है कि इससे जो पूछ रहे हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपको सर्च कर कर कमेंट में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग पर। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है, जो जिसमें एंड पॉइंट भी ना हो, डिवीजन होती ही जाए और होते ही जाए, ठीक। और इस जहाँ पर हम लोग रेकरिंग भी ना कर सके, ऐसे नंबर को कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक। ऐसा क्या नंबर हो सकता है, ठीक। तो √3 अगर 8 क्लास में आप इसका वैल्यू निकालोगे तो आया होगा अप टू 3 डेसिमल का निकालोगे तुम इसका √3 का वैल्यू, जो कि डिवीजन मेथड से आएगा 1.732। ये एक क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसका वैल्यू नहीं होता है, इसको एक अप्रोक्स वैल्यू मान करके इसको यूज करते हैं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.7320 50 80 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलते जाएगा, ठीक। इंड इसका कभी नहीं होगा, पूरा लाइफ भी अगर लगा दोगे तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, कुछ करने को नहीं है, सिर्फ खाना खाना है, तो खाना पीना खाकर आराम से आप ये √3 का 100 कॉपी खरीद कर इसका वैल्यू निकालते रहो, इसका वैल्यू नहीं आएगा, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर, ठीक। और उसी तरह से एक फेमस पाई है, पाई का भी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू 3.142857 एंड ये ऐसे चलते जाता है, इसका भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। बहुत सारे वैज्ञानिक अभी भी इसके एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी पता नहीं चला है। इसका यूज किया जाता है कोई भी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर भेजने के लिए, जो कि एक अप्रोक्स वैल्यू से भेजा जाता है। और इसी कारण से हम क्या होता है, किसी का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पाते हैं। अगर पाई का वैल्यू एक्चुअली हम लोग को पता चल जाए तो हम किसी का एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकते हैं, ठीक। तो ये √3 है, पाई है, ये क्या है, एक मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर है। और इसका जो एक हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 22/7, ठीक। तो इसको अगर डिवाइड करने पर कुछ वैल्यू आ रहा है, जो कि ये आएगा, यही चीज़ आएगा,
तो अगर सिर्फ 22/7 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे एक रेशनल नंबर, लेकिन इसको डिवाइड करके पाई के रूप में अगर लिखें इस तरह से तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अगर सिर्फ 22/7 कहीं पर लिखा हुआ है और ये पूछा जाए कि ये क्या है, ये रेशनल है कि इरेशनल है। पहला बात, इरेशनल क्या होता है? इरेशनल कुछ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग को ही क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, इरेशनल नंबर कहते हैं। आई आर का मतलब ही होता है नॉट। ठीक, नॉट रेशनल, जो रेशनल ना हो, वो सारा जो रेशनल ना हो वो सारा नंबर किस चीज में चल जाएगा, इरेशनल में चल जाएगा। तो √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें नंबर टर्मिनेट नहीं करता है और रेकर नहीं करता है। ठीक, लेकिन 22/7 जो है, सिर्फ और सिर्फ 22/7 अगर लिखे तो ये क्या, ये आप p/q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, और q का वैल्यू 0 भी यहाँ नहीं है। ठीक, तो 22/7 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये पाई क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स।